पाठशाला में अब बर्बाद चीन का नया चैप्टर। भारत तो आबाद है, लेकिन चीन कैसे बर्बाद हो रहा है सुनिए। जहां पहले कंपनियां फैक्ट्री बंद करके चीन से भाग रही थी, अब चीन के लोग भी फैक्ट्री छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। उसका चैप्टर। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने पिछली बार मास्क कब पहना था, याद है? अब तो लोग मास्क भूल गए। इक्का दुक्का कोई दिखता है तो लोग उससे पूछते मास्क क्यों पहने हो भाई, कोरोना हो गया क्या? ये इंडिया का हाल है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत में कोरोना कंट्रोल में, यहां अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बूस्टर डोज भी लोगों ने लगवा ली। चीन में भी यही सब हो चुका है, वहां पर भी वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वहां अब भी हाल यह है कि कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा भाई लोगों से। और इस तरह का सख्त लॉकडाउन बार बार लगाया जा रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हालात यह हैं कि चीन के लोग फैक्ट्रियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये चीन में एप्पल का आईफोन खरीदते हैं ना, वो एप्पल का आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन ग्रुप की फैक्ट्री है, जहां क्वारंटीन से परेशान होकर यहां के कर्मचारी फेंसिंग, नुकीली फेंसिंग है, उससे कूद कूद के फांद कर भाग रहे हैं। ये आपको देखने में लग सकता है कि जेल से कैदी भाग रहे होंगे, लेकिन एप्पल का आईफोन बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री, वहां से कर्मचारी भाग रहे हैं कूद कूद के। ये चीन का हाल है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल सोचिए क्या होगा कि लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। ये लंबा चौड़ा फेंस है, उसको फांद के भाग, गेट से नहीं जा पा रहे हैं। इस फैक्ट्री के मेन गेट पर सिक्योरिटी पुलिस खड़ी है जो मारती है, पीटती है, अंदर चलो, तो कर्मचारियों को वापस जाना पड़ता है। तो ये लोग क्या सोचे कि कूद के भाग जाओ। ये चीन का हाल हो रखा है। कुछ दिन पहले इस फैक्ट्री को कुछ कर्मचारियों में संक्रमण की खबर आई। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहां जितने लोग मौजूद थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया। और यह चीन में एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जिससे यह पता चलेगा कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। अच्छा, वो एप्पल वाली फैक्ट्री में ये हो रहा है, उसमें भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अभी वहां कर्मचारी कूद कूद के भाग रहे हैं। यही हाल रहेगा तो एप्पल की कंपनी भी कूद कूद के इंडिया आ जाएगी, वो भी चाइना का बॉर्डर फांद लेगी। चीन सरकार के आदेश पर ये जो लोग आप देख रहे हैं, इन लोगों को क्वारंटीन तो कर दिया, लेकिन इनके खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखा। जब यहां कर्मचारियों के लिए खाने के पैकेट आते हैं तो यहां किस तरह का गदर मचता है वो एक बार देखिए। लूट मचती है, लूट बॉस, कि पता नहीं अगला खाना कब आएगा। यहां के ज्यादातर कर्मचारियों को 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, लोगों के पास खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से क्वारंटीन की यातना, जेब में पैसा नहीं, पेट में खाना नहीं, क्या करेंगे, इसलिए भाग रहे हैं। ये हाल है बॉस चीन का। और हमारे यहां कुछ नेता बैठ के कहते हैं उनको चीन का मॉडल पसंद आता है। हमारे यहां कुछ नेता से चीन के बारे में कुछ बुलवा लीजिए, गलत या उल्टा, या चीन की आलोचना करा लीजिए, उनकी जीभ ऐसी लपलपाती है जैसी वो चॉकलेट खा के नहीं लपलपाती है, बोल ही नहीं पाते। ये चीन का हाल है। हमारे यहां लोग कहते हैं गरीब को खाना राशन दे दिया फ्री में, क्या हो गया? वहां एक फैक्ट्री में खाना देने नहीं आ रहा है उन लोगों को, और यहां 80 करोड़ लोगों को राशन मिला कोरोना के संकट काल के वक्त। ये अपना देश है। अपने देश पे गर्व करना भी तो सीखिए। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको बोलना तो सीखिए। कलाम साहब सबको पसंद आते हैं, लेकिन जब वो कहते थे कि कुछ अच्छा हो तो वो भी बताओ, वो लोगों को नहीं आता। चीन में सब कुछ डंडे के जोर पर है। अगर विरोध करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। इसे कहते हैं तानाशाही। कुछ लोगों को इंडिया में तानाशाही दिखती है, ये होती है बॉस तानाशाही। चीन में लॉकडाउन का हाल यह है कि वहां डंडे के जोर पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लोगों को घरों में कैद कर दिया है, लोगों को पकड़ पकड़ कर क्वारंटीन सेंटर भेज दे रहे हैं, जहां लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सी जगह बिस्तर नहीं है। एक बार वीडियो दिखाइए कैसे लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, देखिए। अब ये बोल तो चू चा ची चू कुछ रहा है मैंडरीन में, लेकिन कम से कम उनकी बातें सुनकर, चीख सुनकर समझ में आ रहा है कि दर्द वही है कि बचाओ बचाओ। आप तस्वीर देखिए, कई इलाकों में क्वारंटीन के नाम पर इतने छोटे टेंट बनाए गए जहां आदमी ठीक से बैठ नहीं सकता। लेटना तो बहुत दूर की बात है, इसमें कह रहा है कि तुम क्वारंटीन हो जाओ। ये टेंट है,
इसको टेंट कहते हैं, 2x2 का टेंट है। अरे ठीक है, चीन के लोगों की हाइट बहुत नहीं होती, लेकिन इतनी भी थोड़ी होती है कि इसमें कैद कर दोगे। ये तो लग रहा है सूटकेस में पैक करके कहीं भेजने वाले। कई जगह क्वारंटीन बॉक्स के ऊपर नुकीले हुक लगा दिए ताकि कोई भाग ना सके। ये देखिए, ये क्वारंटीन बॉक्स बनाया, उसमें पैर ठीक से आ नहीं रहा है, आदमी परेशान है, वहां सुई लगा दिया, निकलो तुम, अभी तुम्हारा छिलाएगा दे। ये हालत कर दी। ये है चीन, इसको कहते हैं तानाशाही, इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। इंडिया पसंद आ रहा है, मतलब मेजॉरिटी को तो आता ही है, उनको जिनको इंडिया में कुछ पसंद नहीं आता उनसे पूछ रहा हूं, ये देख के पसंद आ रहा है? इधर कुछ चेंज हो रहा है? एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसको भी उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। चीन ने पूरी दुनिया में तबाही लाने के लिए जो वायरस फैलाया, वो अब चीन से जाने का नाम नहीं ले रहा। फिर से कोरोना फैलने के खतरे को देखकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी। इसके तहत कभी भी किसी भी इलाके में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस समय चीन के 28 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। 21 करोड़ लोग इससे प्रभावित और परेशान हैं। चीन के अधिकारी ऑफिस, रिहायशी बिल्डिंग में कभी भी इसको सील करने का ऑर्डर मिला हुआ है कि उसको क्वारंटीन सेंटर बना दो जब तुम्हारा मन। अगर किसी ने विरोध किया तो सेना और पुलिस उठाकर ले जा सकती है, क्वारंटीन वाली यातना दे सकती है। तो बोलने की भी इजाजत नहीं है, चू चपड़ न कर लेना, यह बोल दिया गया। कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए एक खास तरह की स्मार्ट ब्रेसलेट पहनाई जा रही है, देखिए, जिससे उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। अगर घर से बाहर निकले तो कार्रवाई कर दी जाएगी। अरे भाई, एक ढंग की असरदार वैक्सीन ही बना लेते तो ये सब नहीं करना पड़ता, या इंडिया ही से मांग लो अगर इतना लग रहा है तो। लेकिन नहीं, वहां तो नाक का प्रश्न है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया कोरोना से कितनी बेहतर स्थिति में निकल आया है, कितनी बेहतर स्थिति में है और कितना बेहतर और हो सकता है। अकड़ इतनी है चाइना की कि जिनपिंग किसी के सामने हाथ फैलाएगा तो लो, यह हालत हो रखी है चीन की। यहां यह भी जानना जरूरी है कि चीन में कोरोना कम क्यों नहीं हो रहा, क्यों कोरोना ने चीन को परमानेंट घर बना लिया, वो भी तब जब चीन में भी वैक्सीन लगी, लोगों को बूस्टर डोज लगा है। इसका कारण यह है कि चीन की वैक्सीन में ही दम नहीं है। ये भाई क्या करता है, इनको तो आदत लगी है, घटिया माल लगा बनाओ, इंडिया भेज दो। तो इनको अच्छा माल बनाने की तो आदत ही नहीं है, इनका माल चलता ही नहीं है। इन भाई लोगों ने वैक्सीन बनाई, आदतन वही वैक्सीन बना ली घटिया वाली, वो वैक्सीन चल ही नहीं रही है, दम नहीं है उसमें, और इंडिया को भेज नहीं सकते क्योंकि इंडिया अपना बढ़िया बना चुका है। इंडिया ने कहा रखो अपने पास, रख लिए, लगा रहे हैं, काम कर ही नहीं कर रहा है। चीन की वैक्सीन कंपनी सिनोफार्म ने 2 वैक्सीन बनाई थी, दावा दिया कि इसमें एक 80% और दूसरी लगभग 73% कारगर है। ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया भर के देश वैक्सीन खरीद लें और चीन की कुछ कमाई हो जाए। लेकिन यह माल तो चाइनीज था, पोल खुल गई, दुनिया भर के लोग भी मान गए कि चाइनीज माल पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इस वैक्सीन के साथ भी हुआ। खुद चीन के अधिकारी मान रहे हैं कि उनकी वैक्सीन में दम ही नहीं है, इसलिए संक्रमण रुक नहीं रहा है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ गाओ फू ये कह चुके हैं कि चीन में मौजूदा वैक्सीन उतनी असरदार नहीं है। इसे और असरदार बनाने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। अभी भाई लोग रणनीति ही बना रहे हैं, इंडिया निकल आया, जबकि इंडिया में इतना वैक्सीन पे लोग राजनीति किए, फिर भी इंडिया निकल आया। हमारे यहां की वैक्सीन के लिए लोगों ने कहा कि हम नहीं लगवाएंगे, पता नहीं बीजेपी की वैक्सीन है, याद है ना वो नेताजी, कुछ ने कहा कि तुम पहले लगा के दिखाओ। इंडिया में जब मिल रहा था, हमारे वैज्ञानिक बना रहे थे, तो उसमें लोग डाउट कर रहे थे। और चीन में देखिए क्या हुआ। WHO ने कहा है कि भारत की वैक्सीन के दोनों डोज का असर 99.3% देखा गया है, जबकि चीन की वैक्सीन का असर 79% से नीचे है। यह चाइनीज माल और दूसरी तरफ है भारत का कमाल, जिसकी वजह से आज आप बिना मास्क के घूम फिर रहे हैं। तो इसलिए बोलिए गर्व से कि आप भारत में